सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हम हर रोज करते हैं माँ दुर्गा का कवच। माँ दुर्गा का कवच हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल के टाइम में हमें हर रोज पल पल पग पग पर ज़रूरत होती है माँ के आशीर्वाद की, एक ऐसे कवच की जो हमें हर मुसीबत से बचा ले। वो कवच है माँ दुर्गा का कवच। माँ दुर्गा कवच का आपको पाठन नवरात्रि में नहीं बल्कि हमेशा हर रोज प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा एक कवच की तरह हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा कवच का अध्याय सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। श्री दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को ना बताया हो, वह कवच मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों का भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैल रात्रि, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धि धात्री है। यह देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती हैं। अग्नि में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विष में संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर अपना आसन जमाती है। हे माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण करती हैं। हे मारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में शक्ति, दक्षिणी कोण में वराही देवी, नृत्य कोण में खरगधारणी देवी मेरी रक्षा करे, वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करे, ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार शव पर बैठे चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की, विजया पीछे की और अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। औघतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शांखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे, कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे, कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गर्दन की और धनुधारणी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे, कंठ की बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नली की नल कुबेरी रक्षा करे, दोनों कंधों की खंगनी और वर्जधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे, दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे, सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे, कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी घूम स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की
और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की। श्रीधरी पाँवों की अंगुलियों की। स्थलवासिनी तलुओं की। दृष्टा करालिनी देवी नखों की। उद्रकेशनी केशों की बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमा बलियों की छिद्रों की कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की। पद्मावती कमल कोश की। चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे विरह की। छतेश्वरी छाया की। और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान और व्यान की व्रजहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करे देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर सबके सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला और डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचर करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ हो देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और काननी इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर वह मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था दुर्गा कवच का अध्याय जो मैंने आज आपको सुनाया है। दोस्तों पूरी नवरात्रि आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और शेयर करके आप भी पुण्य के भागी ज़रूर बनेगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय माता दी।